बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मिनाही लर्निंग हब। आज के इस लेसन में हम राइटिंग, प्रोनाउन, एग्रीमेंट, रेफरेंस, पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। लेक्चर 27 पढ़ेंगे और आपने हर रोज़ाना के 3 लेक्चर्स रेगुलर पढ़ते रहना है और मुझे सब्सक्राइब कर देना है ताकि हर रोज़ाना के 3 लेक्चर आप तक पहुँचते रहें। आप अपनी वीडियोस रेगुलर देखेंगे तो ही आपके फाइनल में अच्छे नंबर आएंगे, जिसकी वजह से आपके पेपर अच्छे हो जाएंगे और आपकी CGP भी अच्छी होगी। आपकी यही CGP मैटर करती है। आपने आगे इंटर्नशिप करनी है तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए उन्हें ज़रूरत होती है इंटर्नशिप करने की, तो वो करेंगे तो ही उनको आगे उनका फ़ायदा होगा। तो आपने ये चीज़ ज़रूरी याद में रखनी है कि हर रोज़ाना के 3 लेक्चर ताकि हमारे पेपर अच्छे हो जाएँ। आप 4 भी कर सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा कम दिन रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेसन में अफेक्टिव सेंटेंस के लिखने के तरीके एक्सप्लोर किए थे। बहुत ज़्यादा लेसन हमने उस बारे में पढ़े। अब हम प्रोनाउन, उनके एग्रीमेंट, रेफरेंस और पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पढ़ेंगे जो कि गुड राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रोनाउन, एग्रीमेंट, रेफरेंस, पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने जो नीचे दिए गए सेंटेंस है ना, इसमें हमने क्या लोकेट करना है, मिस्टेक्स लोकेट करनी है हर सेंटेंस में। जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल है कि ईच ऑफ माई स्टूडेंट रिक्वायर्ड 4 to 5 चांसेस टू पास देयर ड्राइविंग टेस्ट। तो यहाँ हमारे पास जो गलती है, ईच किसके लिए चूज होता है, सिंगुलर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईच, एनीवन, जो ये चीज़ें होती है ना, वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। वो उनके लिए सिंगुलर वर्ब होना ज़रूरी है। वर्ड एग्रीमेंट से मुराद मैं आपको फिर एक बात बता दूँ कि एग्रीमेंट से मुराद होता है कि अगर एक सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए तो सिंगुलर नाउन होना चाहिए तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए और इसके साथ ही सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ ईच ऑफ माई स्टूडेंट रिक्वायर 4 to 5 चांसेस टू पास देयर ड्राइविंग टेस्ट। तो हमारे पास यहाँ देयर प्लूरल यूज़ हुआ, तो यहाँ हम इसे हटाकर क्या यूज़ करेंगे, हिज यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास नीचे हमारे पास एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि ईच सिंगुलर है और इसे रिक्वायर्ड थी सिंगुलर प्रोनाउन की, तो इसलिए हिज रेफर टू इट, हमने इफ से रेफर कर दिया। और इफ़ देयर आर स्टेन्स ऑन एनी होटल शीट दे शुड बी रिमूव एट वंस। तो हमारे पास यहाँ अगर उसे हमने ठीक किया, इफ़ देयर आर स्टेन्स ऑन माई होटल शीट द शीट्स शुड बी रिमूव एट वंस। तो विच इज़ टू बी रिमूव स्टेन और शीट, या तो जो जिसे हमने रिमूव किया वो दे था, क्योंकि स्टेन्स, इफ़ देयर आर स्टेन्स ऑन एनी होटल शीट। तो हमारे पास वहाँ स्टेन्स क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही थी कि वो होटल शीट को बयान कर रहा है या स्टेन्स को बयान कर रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन रेफर सही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमने दे को रिमूव कर दिया और उसकी जगह हमने शीट्स यूज़ कर दिया, दे द शीट। और तीसरी कर देते हैं, द पीपल गो टू नेबरहुड रेस्टोरेंट बिकॉज यू गेट लो प्राइस मील। तो हमारे पास प्लूरल है, गो टू नेबरहुड रेस्टोरेंट बिकॉज यू। तो यू हमारे पास यहाँ एक सिंगुलर के तौर पर भी यूज़ होता है और प्लूरल के तौर पर भी, लेकिन यहाँ सेकंड पर्सन्स को बयान किया गया है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। पीपल गो टू नेबरहुड रेस्टोरेंट बिकॉज दे, पीपल सिंगुलर है ना, तो इसलिए हमने प्लूरल यूज़ करना है। प्लूरल तो दे उसको रेफर करेगा, तो दे हमने यूज़ करना है। आगे प्रोनाउन एग्रीमेंट की तरफ चले जाते हैं। प्रोनाउन एग्रीमेंट किसे शो करता है, नाउन और प्रोनाउंस के दरमियान जो रिलेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और वर्ब और नाउन के दरमियान और उनकी करस्पॉन्डिंग जो प्रोनाउन होते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप शो करता है, यानी कि तादाद में एक दूसरे के बराबर हैं सारी चीज़ें। एग्रीमेंट सिंगुलर नाउन होता है या प्रोनाउन होता है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। अगर प्लूरल नाउन होंगे या बहुत ज़्यादा प्रोनाउन होंगे तो उसके लिए प्लूरल वर्ब यूज़ होंगे। और सिंगुलर प्रोनाउन रेफर्स टू सिंगुलर नाउन और प्लूरल प्रोनाउन रेफर्स टू प्लूरल प्रोनाउन। पिछले में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि जो सिंगुलर नाउन होगा उसमें सिंगुलर वर्ब होगी, लेकिन इसमें अब जो ये लेसन है इसमें हमने प्रोनाउन भी ऐड कर दिया है कि अगर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर प्रोनाउन, और प्रोनाउन अगर प्लूरल प्रोनाउन होगी तो प्लूरल नाउन होगी। तो प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन मस्ट एग्री होगा। प्रोनाउन एग्री करना चाहिए जो उस वर्ड के साथ जिसे हम रेफर कर रहे हैं और उसके साथ नंबर में मैच करना चाहिए। एंटीसीडेंट क्या होता है, जिससे प्रोनाउन रेफर करता है। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट हैव स्पेंट मैनी आवर्स स्टडिंग फॉर देयर एग्जामिनेशन, द एंटीसीडेंट ऑफ देयर इज स्टूडेंट। तो हमारे पास यहाँ क्या यूज़ हुआ है, देयर जो यूज़ हुआ है वो किसके लिए हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए रेफर हुआ है। तो ये हमारे पास प्रोनाउन है जबकि ये एंटीसीडेंट है। अब प्रोनाउन और एंटीसीडेंट जो हमारे पास है वो एग्री करने चाहिए, एक दूसरे के मैच करने चाहिए नंबर्स में। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो देयर भी ज़्यादा है, इसलिए ये सही है। और हमारे पास द बुक यूज ऑफ लेंथ मी इज मिसिंग इट्स कवर, तो इट्स सिंग, इट्स क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है जबकि रेफर्स जो कि बुक को रेफर कर रहा है। बुक हमारे पास सिंगुलर है और हमारे पास बुक सिंगुलर है तो इसीलिए इट्स भी सिंगुलर है। तो ये दोनों एक दूसरे को इट्स से बुक को रेफर कर रहा है तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। सिंगुलर है तो ये सही है जो सेंटेंस लिखा हुआ है। इफ़ योर फ्रेंड डोंट गेट हियर सून दे विल मिस द ट्रेन, तो दे विल मिस द फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ प्लूरल है तो यहाँ दे यूज़ हो गया। दे हमारे पास ये भी प्लूरल है, फ्रेंड्स और दे दोनों प्लूरल हो गए तो ये भी एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं। तो दे फ्रेंड्स को रेफर कर रहा है तो ये भी तादाद में एक दूसरे के बराबर है, यानी कि जो अगर फ्रेंड्स प्लूरल है तो दे भी प्लूरल है, तो ये भी सेंटेंस सही है। और हमने जो नीचे लिस्ट देखी है ना, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं और इसके लिए सिंगुलर नाउन
वर्ब यूज़ होता है। जैसे कि हमारे पास है ईच, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, नथिंग, ये तमाम चीज़ें जो आपको नीचे नज़र आ रही हैं, ये आपने एक तो याद करना चाहिए, कर लेनी चाहिए। ये चीज़ आपको याद कर लेनी चाहिए। मैंने आपको कोई भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं कही कि जो कि याद करनी चाहिए, लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि एक इस तरह से आ सकता है कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है या नहीं, या फिर इनमें से ये सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, या फिर इस बहुत ज़्यादा इससे रिलेट करते हैं जो कि क्विज़ेस आ सकते हैं। तो आपने ये चीज़ सिर्फ याद रखनी, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, क्योंकि सारे एक जैसी है। देखो, या तो आखिर में वाई आ रहा है, ING, या तो आ रहा है ONE आखिर में आ रहा है, या और 4 है ER आखिर में आ रहा है। तो इस तरह से होगा, और ईच सिर्फ है जो कि अलग से है। तो ये तमाम चीज़ें इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर हैं, और इनके लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। यहाँ हमारे पास है कि इसमें से एक करवा देती हूँ कि ईच ऑफ द फॉलोइंग हर्ट्स रेस्ट फॉर इट्स फ्रीडम। तो ईच हमारे पास सिंगुलर है, तो इसके लिए इट्स हमारे पास सिंगुलर है, चूँकि तो इट्स भी सिंगुलर है और ईच भी सिंगुलर है, तो ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के मैच करती हैं, इसलिए ये सही है, करेक्ट है। नैदर हमारे पास क्योंकि नैदर से स्टार्ट हो रहा है, नैदर हमारे पास सिंगुलर है, ये नहीं, हमने सन्स को नहीं देखना, हमने नैदर को देखना है। पहले नैदर ऑफ माई सन्स, पहले नैदर हमने देखा सिंगुलर है, तो इसके लिए सिंगुलर चीज़ सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ होगा। तो हमारे पास हिज यूज़ हुआ जो कि सिंगुलर है। नो वन भी सिंगुलर है, और नो स्टूडेंट इन द क्लास, तो ये भी हमारे पास सिंगुलर है। सॉरी, नो स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा तादाद में है, तो इसलिए हमने देयर यूज़ करना है, प्लूरल। और आगे प्रैक्टिस 1 की तरफ जाते हैं। और मैंने इसमें से कुछ करवा देती हूँ कि प्रोनाउन की ज़रूरत होती है उन्हें, और प्रोनाउन जिस वर्ड को प्रोनाउन रेफर करा है उसे हमने देखना है, और सेंटेंस को सही करना है। जैसे कि मैनी हाई स्कूल्स, हमारे पास मैनी हाई स्कूल्स हैं। नाउ रिक्वायर, हमने यहाँ देयर लगाना है या इट्स लगाना है, इट्स स्टूडेंट टू टेक कंप्यूटर कोर्स, तो ये हमें बताना है, क्योंकि स्कूल्स हमारे पास प्रोनाउन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, देयर यूज़ करेंगे, हम देयर यूज़ करेंगे, क्योंकि स्कूल्स हमारे पास प्रोनाउन है। और आगे आता है कि ईच ऑफ द स्कूल इनवाइटेड हर या देयर मदर टू हर पार्टी, क्योंकि ईच हमारे पास क्या था, ईच हमारे पास सिंगुलर है, तो इसके लिए हम हर यूज़ करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे। नोबडी हमारे पास सिंगुलर है, तो उसके लिए हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास ही शी जहाँ, ये सही आता है। एवरीथिंग हमारे पास सिंगुलर है, तो उसके लिए हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, जैसे कि इट्स, इस तरह से करना है। और बाकी रही बात, ताकि हम प्रैक्टिस 1 ये भी उसी के आंसर बस बताए गए हैं कि इसके लिए सिंगुलर है, तो इसलिए ये सिंगुलर है। आगे चलते हैं, ये हमारे पास वही है। प्रैक्टिस बी की तरफ आ जाते हैं। ये प्रैक्टिस बी, इसमें हमने प्रोनाउन चूज़ करने हैं जो कि करेक्ट है, और ब्रैकेट में जो दिया वर्ड दिए गए हैं उसमें से नाउन प्रोनाउन करेक्ट प्रोनाउन चूज़ करने। ईच ऑफ द एक्टर्स हु ऑडियंस बिलीव, ये भी उसी तरह ही है, शुड बी चूजन फॉर मेन रोल। तो हमारे पास ईच हमारे पास चौकी सिंगुलर है, तो इसके लिए हमें सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे, जिसे रेफर करा है तो शी यूज़ करेंगे। और नैदर ऑफ माई हाउस, तो ये हमारे पास ये नैदर, एदर, समबडी, ये तमाम, इफ़ एनीबडी, एनीबडी, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, सिंगुलर है। फिर इसी वजह से हम क्या सिंगुलर ही चीज़ें सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि एनीबडी के लिए हमने ही या शी यूज़ कर लिया, ही या शी यूज़ कर लिया। इसके लिए अदर्स के लिए इट सिंगुलर यूज़ कर दिया। समबडी के लिए हमने हर यूज़ कर लिया। प्रोनाउन यानी कि अगर सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सॉरी नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर प्रोनाउन ही सिंगुलर यूज़ होगा। प्रैक्टिस भी ये भी उसी के बारे में बात की गई। आगे चलते हैं। रेफरेंस प्रोनाउन, इसमें हमें बताया गया कि प्रोनाउन किसे एग्री कर रहा है, उसके जिसके एंटीसीडेंट के नंबर से एग्री करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है अफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए। और इसके बारे में अगर जिस तरह प्रोनाउन वैसे कहें ना कि जिस तरह प्रोनाउन को नंबर में अपने एंटीसीडेंट जिस नाउन की जगह प्रोनाउन आता है के साथ एग्री करना ज़रूरी होता है, उसी तरह अफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि प्रोनाउन क्लियर तौर पर उस वर्ड्स की तरफ रेफर करे जिसके लिए यूज़ किया गया है। अगर प्रोनाउन का मीनिंग अनक्लियर है तो सेंटेंस कंफ्यूजिंग हो जाता है। नाउन और उसके प्रोनाउंस के दरमियान जो ये ताल्लुक होता है, यानी कि नंबर, पर्सन और जेंडर्स के हवाले से, तो उसे प्रोनाउन रेफरेंस कहा जाता है। हमारे पास यहाँ एग्जांपल्स भी दी गई हैं। हमारे पास यहाँ एग्जांपल दी गई कि राबिया टोल्ड नफीसा दैट शी हैड गोट एन ए इन हर टर्म पेपर। तो हमारे पास अगर हम इसे देखें तो राबिया नफीसा, यहाँ पर पास राबिया टोल्ड नफीसा, हमारे पास सॉरी राबिया टोल्ड नफीसा, राबिया ने नफीसा को कहा दैट शी हैड गोट एन ए इन हर टर्म पेपर। तो हमारे पास यहाँ शी यूज़ हुआ जो कि रेफरेंस प्रोनाउन की सही यूज़ नहीं हुई, जिसे हमें पता नहीं चल रहा कि किस राबिया के बारे में बता रहा है या नफीसा के बारे में। अगर हम इसे करेक्ट करें तो इस तरह से कहेंगे कि राबिया टोल्ड नफीसा दैट शी हैड गोट इन ए इन टर्म पेपर। क्योंकि 2 मिनट हमें ये समझ नहीं आ रही, तो इसलिए हम अगर करेक्ट करना है तो राबिया टोल्ड नफीसा दैट शी हैड गोट एंड सॉरी राबिया टोल्ड नफीसा दैट नफीसा
नफीसा हैड गोट एन ए इन हर टर्म पेपर। तो हम उसे यहाँ पर शी का रेफरेंस सही तरह से यूज़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने ये शी का रेफरेंस, जिसकी वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। और हमें हमें अगर इसके रेफरेंस को ठीक करना है, क्लियरली करना है, तो हमें इसमें से किसी एक में से का नेम यहाँ लिखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर रेफरेंस, प्रोनाउंस की रेफरेंस सही होती है, कई जगह पर गलत होती है। तो उसके लिए हम उस पर्सन या जेंडर्स का नेम लिख देते हैं। जवेरिया टोल्ड लैला शी विल बी अनएबल टू कीप हर जॉब। तो जवेरिया टोल्ड लैला दैट जवेरिया विल बी अनएबल टू कीप हर जॉब, इस तरह से कह सकते हैं। पर्सनल एंड मैनेजमेंट हैव, तो इसलिए अगर आगे करें तो यहाँ हमारे पास है कि पर्सनल एंड मैनेजमेंट, हमारे पास यहाँ यूज़ हुआ है कि पर्सनल एंड मैनेजमेंट हैव रीच टेंटेटिव एग्रीमेंट ऑन इट्स कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है पर्सनल एंड मैनेजमेंट, लेकिन इट सिंगुलर है, रेफरेंस जो कि गलत यूज़ हुई है। तो हम अगर इसे करेक्ट करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि पर्सनल एंड मैनेजमेंट हैव रीच टेंटेटिव एग्रीमेंट ऑन देयर कॉन्ट्रैक्ट। तो आगे हमारे पास सेंटेंस है कि ईच स्टूडेंट इज़ इनकरेज टू सबमिट देयर वर्क ऑन टाइम। तो ईच स्टूडेंट, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ईच हमारे लिए किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर है, और ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसलिए उनके लिए देयर प्लूरल यूज़ होगा। देयर, जबकि ईच सिंगुलर है और देयर प्लूरल है, तो इसके लिए हम करेक्ट करेंगे कि ईच स्टूडेंट इज इनकरेज टू सबमिट हिज या हर यूज़ कर लेंगे इस जगह पर, वर्क ऑन टाइम। तो आगे सेंटेंस 5वां हमारे पास है कि देयर वाज नो क्वेश्चन आफ्टर द लेक्चर व्हिच वाज रिग्रेटेबल। तो मसला हमारे पास ये है कि लेक्चर्स के लिए हमें बीच का पता नहीं चल रहा कि ये लेक्चर्स के लिए या तो क्वेश्चन ना होने के लिए, तो ये क्लियर नहीं है। तो इसे अगर हमें करेक्ट करना है तो इस तरह से करेंगे, देयर वाज नो क्वेश्चन आफ्टर द लेक्चर, दिस क्वेश्चन वाज रिग्रेटेबल। आगे हमारे पास सेटर है both of passive parent are doctor but it does not matter interest passive। तो ये इट किस चीज़ के लिए है, हमें इस सेंटेंस में कोई क्लियर नाउन नहीं है, तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि इट किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो अगर हम इसे करेक्ट करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि both of passive parents and doctor but this profession does not interest passive। तो इसी तरह से आगे हमारे पास आता है, आगे हमने करना है। अच्छा, तो एक तरीका जो मैंने आपको बताया वो भी सही था, और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि राबिया टोल्ड हफीसा तो यू गोट ऑन ए ऑन योर टीम पीपल। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो हमारे पास ये कोटेशन है ना, ये हमने यूज़ कर दिए, ये इस तरह से वाले ये हमने यूज़ कर दिए। उसके या तो फिर एक तरीका और है कि राबिया और नफीसा, तो या उस आई यूज़ करके या तो यूज़ करके, या राबिया कह रही है या तो नफीसा कह रही है, इसमें से किसी एक को ही रेफर कर रहा है, तो यू कर दो या तो एक, ये दोनों करेक्ट होंगे, जब क्योंकि हमें उसमें मालूम नहीं है कि वो ही किसको रेफर कर रहा है। इसी तरह ये सारे करने हैं, देखिए पर्सनल करना है, यहाँ पर हर यूज़ हुआ है, और नो हैविंग क्वेश्चंस वाज रिग्रेटेबल, तो इसी तरह से नॉट हैविंग। तो ये इस तरह से ये सारे करने आगे हम प्रैक्टिस 2 की तरफ जाते हैं। प्रैक्टिस 2 में हमारे पास क्या है कि उन्होंने वर्ड्स दिए हैं और कहें कि इन्हें ब्रैकेट्स में जो ब्रैकेट्स में दिए गए बने उनमें से कोई एक चीज़ करना है। तो मैं आपको एक करवा देती हूँ, आपने सारा करना है। तो स्टूडेंट कंप्लीट दैट डैश या मेंटेनेंस स्टाफ डोंट कीप द लाइब्रेरी टिडी। हमने यहाँ पर दे दैट दे स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि वो लाइब्रेरी डायरी में कीप ना करें, तो मेंटेनेंस स्टाफ इसके बारे में कह रहे हैं, तो इसके लिए ये यूज़ होगा। आगे हम करते हैं, कहीं जगह पर हमने प्रोनाउन यूज़ नहीं करना, मतलब ये गलत है। अगर हम ये प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो ये सही होगा, क्योंकि मेंटेनेंस स्टाफ यहाँ पर, क्योंकि इसकी हमें समझ आ जाएगी और सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, हमारे पास मैनी पीपल एंजॉय हाइकिंग एंड कैंपिंग बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डैश दोज सेल्फ। तो या तो हाइकिंग एंड कैंपिंग है, तो लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो दोज एक्टिविटीज़ के मैनी पीपल एंजॉय, बहुत ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं हाइकिंग एंड कैंपिंग। तो ये किस बारे में बात करें, हाइकिंग एंड कैंपिंग के बारे में बात करें कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये उन दैम के बारे में नहीं करेगा, बल्कि ये कहेगा कि दोज एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि ये कैंपिंग में इंटरेस्ट नहीं है या तो हाइकिंग में। अगर उन लड़कों में उन पीपल्स में यानी कि इंटरेस्टेड ना होता तो उसके लिए हम दैम यूज़ करते हैं, लेकिन ये उन एक्टिविटीज़ को पसंद नहीं करता, इसलिए ये दोज एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे। आगे यहाँ चलते हैं, प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू होता क्या है। अगर प्रोनाउन जो शख्स बोल रहा है उस शख्स के बारे में रेफर किया जा रहा हो तो वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, यानी कि आई मी अवर। अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई टीच यू, तो मैं आई इसमें क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ। अब अगर खुद के बारे में बात की जा रही है, जो बोल रहा है उसके वो अपने बारे में खुद बात कर रहा है, तो वो फर्स्ट पर्सन होगा। अगर मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ कि आप मुझसे सीख रहे हैं, तो मैं आपके लिए यू लफ्ज़ यूज़ करूँगी, जो कि क्या है, सेकंड पर्सन है।
और आपके लिए यू अगर हम कहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं तो वो भी फर्स्ट पर्सन होगा, हम वही आवर, देखें आवर यहाँ यूज़ हो गया, तो वो अगर हम कहें ना दोनों को मिलाकर तो वो फर्स्ट पर्सन होगा, लेकिन अगर मैं आपको रेफर कर रही हूँ, जिससे बात कर रही हूँ उससे रेफर कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा। जबकि तीसरी चीज़ है कि हम अगर किसी और शख्स या किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कैली के बारे में बात कर रहे हैं या तो कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ही शी इट का यूज़ करेंगे, जो कि थर्ड पर्सन होगा। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि आई, मी, आवर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, जो ये किस बारे में बात, इसमें एमसीक्यूज़ आता है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोल रहा होता है, हु इज स्पीकिंग, जो कि बोल रहा होता है उस होता है, या तो फिर ये भी एमसीक्यूज़ आ सकता है कि आई, मी, आवर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या है, जो कि बोल रहा होता है, जब बोल रहा होता है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। यानी कि इस तरह से उल्टे पुल्टे क्विजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ हुई ना तो आपने इंशाल्लाह ये सारे क्विज़ेज़ अच्छे करके आने हैं। फुल बाय फुल मार्क्स लेंगे। अच्छा, प्रोनाउन जो कि सेकंड पर्सन जो कि जिससे बात कर रहा है उससे अगर जिससे बात कर रहा है उसके लिए लफ्ज़ यूज़ कर रहा है, जैसे कि यू यूज़ कर रहा है, तो वो क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, ये याद रखना है, प्रोनाउन के साथ। और तीसरी चीज़ है कि अगर हम किसी और चीज़ के बारे में बात करें हैं तो वो थर्ड पर्सन होगा, जैसे कि अब अनदर थिंग या पर्सन, तो वो क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। ये चीज़ फर्स्ट थर्ड पर्सन होगा। और आगे हमारे पास दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन अगर हम प्रोनाउन लिख रहे हैं ना तो हमें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू में रहना चाहिए, तो एक सेम पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए, हमें नीलेस शिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। और हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारे पास सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, सॉरी, हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, देन सेकंड पर्सन है, देन थर्ड पर्सन है। ये चीज़ फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या है, आई, मी, माई, माइन, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं, ये क्या होगा, आई, मी, माई, माइन फर्स्ट पर्सन है। जबकि मैं अगर प्लूरल में कहें तो हम अपनी बात कर रहे होंगे तो फिर वही अवर अल्स यूज़ होगा। अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो वो फर्स्ट पर्सन, लेकिन अगर हम अपने बारे में बात करें तो वो भी फर्स्ट पर्सन होगा, ये भी याद रखना। लेकिन अगर आपके बारे में बात की जा रही हो, यू एंड यूअर के बारे में, तो वो क्या होगा, सेकंड पर्सन। यहाँ भी यू एंड यूअर, प्लूरल में भी यू एंड यूअर होता है, सिंगुलर में भी यू एंड यूअर। और थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही हो किसी और के बारे में, तो ही, हिज, हिम, ही, शी, इट, हर, इज। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ हो रहा है तो दे, देम, देयर कहेंगे। यहाँ दे, देम, देयर यानी कि बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए हम दे, देम, देयर रेफर्स करते हैं, तो इसीलिए ये थर्ड पर्सन होंगे, रेफर होंगे। आगे हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं, जैसे कि हमारे पास है, द फर्स्ट थिंग अबाउट माई नोट राइटिंग लेटर इज दैट यू नेवर गेट एनी बैक। हमारे पास राइटर बिगिन विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन माई, किससे स्टार्ट हो रहा है, माई से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट पर्सन है। ये हमारे पास अगर हम लिख लें इसे तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट पर्सन है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें कि दैट इज नॉट रिटिंग लेटर, दैट इज दैट यू, तो ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड पर्सन हो गया। फर्स्ट तो हमारे पास सेकंड सेंटेंस हो गया, तो ये सॉरी सेकंड पर्सनल प्रोनाउन हो गया, तो सेकंड प्रोनाउन हो गया, तो ये हमारे पास एक फर्स्ट है लेकिन ये सेकंड हो गया। तो ये इसमें समझ नहीं आ रही कि किस बारे में बात करी, अपने बारे में बात की जा रही है, तुम्हारे बारे में बात की जा रही है, तो ये गलत है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चला गया, ये नीडलेस शिफ्टिंग कहलाती है। और इसमें अगर हमें इसे करेक्ट करना है ना तो इस तरह से लिख लेंगे, द वर्स्ट थिंग अबाउट माई नॉट राइटिंग लेटर इज दैट आई नेवर। तो हम यहाँ किस चीज़ का यूज़ करेंगे, आई का यूज़, यू की जगह हम आई यूज़ कर देंगे, यू की जगह हम आई यूज़ करेंगे, आई नेवर गेट एनी बैक। इसी तरह हमारे पास यहाँ आवर यूज़ हुआ है ना, तो आगे हमारे पास यानी कि फर्स्ट पर्सन आवर यूज़ हो गया जो कि प्लूरल में है, तो लेकिन यहाँ यू यूज़ हो गया है और यू मतलब वो सेकंड पर्सन हो गया, तो इसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे अप यू, वही, तो हम यहाँ वही यूज़ कर लेंगे जो कि ठीक होगा। आगे चलते हैं, टाइम कम है, प्रैक्टिस के लिए आपने खुद कर लेनी है। इसके आंसर भी आपको नीचे दिए गए हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी हैं। आई, यू, ही, शी के रेफरेंस हैं जो कि गलत रेफरिंग होगी। टेस्ट ए वैसे ये भी आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ इनमें से एक दो करवा लेती हूँ। कि व्हेन आई वाज स्टॉप फॉर स्पीडिंग ही सेड आई हैड बीन गोइंग बियॉन्ड द स्पीड लिमिट, तो ये तीसरा करवा रही हूँ। तो इसमें हमारे पास यहाँ दिया गया है कि व्हेन आई स्टॉप फॉर स्पीडिंग ही सेड आई बीन गोइंग बियॉन्ड द स्पीड लिमिट, तो हमारे पास अगर हम इसे करेक्ट करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि व्हेन आई स्टॉप फॉर स्पीडिंग, आई हमारे पास यूज़ हुआ है ना क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन था, हमारे पास यहाँ आई यूज़ होगा, तो आगे भी आई ही यूज़ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ हमारे पास एक और चीज़ है कि ही, हमें पता नहीं चल रहा कि किस बारे में बात की जा रही है, तो ये चीज़ हमने आई वाज स्टॉप फॉर स्पीडिंग द पुलिस ऑफिसर सेड, ही हमें यहाँ नहीं पता चल रहा, पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें ही को किसको रेफर किया जा रहा है, ही के बारे में पहले बात भी नहीं की गई, तो ये किसको रेफर किया रहा है हमें समझ नहीं आ रही, कि क्लियर से कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए हमने ही की जगह पुलिस ऑफिसर्स लिख लिया। और पहला है कि नेदर फ्रेंड्स वांट टू वर्क इन डैश देयर फैमिली बिजनेस, तो हमारे पास नेदर यूज़ हुआ है, नेदर क्योंकि इनडेफिनिट प्रोनाउन है तो उसके लिए हमें सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए था, जिसका आंसर है हिज, जिसका हिज आंसर सही है, और देयर नहीं यूज़ करना चाहिए, नेदर बिकॉज नेदर इज सिंगुलर। आगे हम टेस्ट बी की तरफ जाते हैं। टाइम बहुत कम है और करना ज़्यादा है और आखिरी दिन है, मुझे पता है सारे टेंशन में होंगे कि जल्दी जल्दी कर लें ताकि टेंशन ना हो,
टेंशन्स को ख़त्म करने के लिए आप जल्दी-जल्दी ना करें, आपने नंबर अच्छे लेने हैं। आपका जो आप जिसके लिए आप आपने बीयू में दाखिला लिया था कि हम पढ़ लेंगे, हम खुद पढ़ लेंगे, तो आप खुद पढ़ें, आप कोशिश करें। कोशिश करने वालों की हमेशा जीत ही होती है। तो आपने ये आप फ़ोन करेंगे इंशाल्लाह आप अगर मेहनत करेंगे तो। हमारे पास 2 प्रोनाउन मिस्टेक्स दी गई हैं और उन प्रोनाउन को हमने पहले पॉइंट करना है, देन उसका करेक्ट वर्जन लिखना है। इसके भी आगे हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं, सॉरी आंसर्स लिखे गए हैं, लेकिन आपने खुद करना है, ठीक है। बासित टोल्ड यूसुफ दैट ही नीड अ न्यू कार। तो हमारे पास पहले सेंटेंस में कोई गलती आ गई है। बासित टोल्ड यूसुफ, बासित ने यूसुफ को कहा दैट ही नीड अ न्यू कार। तो हमारे पास हमें ये बासित ने यूसुफ को कहा कि उसे न्यू कार की ज़रूरत है। तो उससे हमें समझ नहीं आ रही कि ही किसके लिए यूज़ हुआ है, बासित के लिए यूज़ है या यूसुफ के लिए। तो इससे अगर हमने करेक्ट करना है तो एक तरीका हमारे पास ये है कि हमने इस तरह से लिखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन मार्क हमने यूज़ कर देने हैं और हम दरमियान में लिख देने हैं कि आई, ताकि वो बशीर है, बासित नहीं था, बशीर को रेफर करें। बासित और यूसुफ क्वेश्चन मार्क हमने कॉमा यूज़ करके कोटेशन मार्क आई नीड अ न्यू कार इस तरह से कर लिया। और दूसरा सेंटेंस हमारे पास था कि बासित वेंट ऑन टू से I still like my Suzuki, but the car spent on more time in the workshop than on the road. Joseph agreed that anybody who had to pay for so many repairs to their car should buy a new one. तो हमारे पास यहाँ यूज़ हो रहा है जो कि गलती है देयर। यहाँ क्या है देयर कार। पहले उन्होंने कहा कि उसे एक उसकी कार की ज़रूरत है, फिर आई यूज़ हुआ फर्स्ट पर्सन्स के लिए, देन आगे आ गया देयर उनके लिए, उन्हें एक कार खरीदनी चाहिए, बल्कि उन्हें नहीं, हमें कहना चाहिए कि उससे कार खरीदनी चाहिए। तो हम देयर की जगह क्या यूज़ कर देंगे, हिज यूज़ कर देंगे। आपने ये याद रखना है। देयर हमने क्योंकि वो एक चीज़ को रेफर करा है, सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर आई है, आगे भी सिंगुलर आई है, तो यहाँ भी सिंगुलर ही यूज़ होगा, हिज यूज़ होगा, क्योंकि ही शी इट और उसके जो आगे प्रोनाउन है हिज हर, जो ये चीज़ें हिज हर, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, सिंगुलर हैं। और आई के लिए हम आई भी सिंगुलर है, तो आई के लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। आगे आपने ये कर लेना है, बहुत ज़्यादा आसान है। आगे उनके जवाब दिए गए हैं, ये करवा देती हूँ फिर भी। एन एंग्री लुकिंग मैन स्टूड आउटसाइड द बैंक। हमारे पास है एन एंग्री लुकिंग मैन स्टूड आउटसाइड द बैंक शाउटिंग दैट दे हैड स्टोलन इन हिज मनी। तो हमारे पास यहाँ एक तो चीज़ हमारे पास यहाँ यूज़ हो गई कि किसने उसकी मनी स्टॉल की थी। बाकी आगे कहते हैं कि पैलेस वाई वॉक अराउंड हिम क्विकली बिकॉज यू डिड नॉट नो व्हाट ही माइट डू। तो हमारे पास यहाँ एक तो यूज़ हो गया, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो क्या कर सकता है। तो हम एक तो यहाँ भी रेफरिंग पॉइंट नहीं सही हुआ इस तरह से। अगर मैं आपको बताऊँ, एक है एन एंग्री लुकिंग मैन, एक चीज़ हो गई, ठीक है। ये हमें फर्स्ट पर्सन है, तो सॉरी, ये हमारे पास एंग्री लुकिंग मैन सिंगुलर है, लेकिन यहाँ हमारे पास दे यूज़ हो गया, देखिए। और आगे अगर हम जाएँ तो पास बाय अराउंड हिम क्विकली, तो हमारे पास हिम यूज़ हो गया। ये भी सॉरी हैड स्टोलन इन द रेफरेंस, हमारे पास हिम गलत चूज़ नहीं है, हिम तो फिर भी सही है, हिम की गलती नहीं है, हमारे पास यू की गलती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू डिड नॉट नो व्हाट ही माइट डू। तो हमारे पास यू गलत है। एक यहाँ पर एंग्री लुकिंग मैन सिंगुलर है, फिर प्लूरल है, फिर यू सिंगुलर प्लूरल दोनों को मिला दिया गया। तो अगर हम इसे करें दे हैव नथिंग इन द सेंटेंस टू रेफर टू, अगर कोई चीज़ रेफर नहीं है, शाउटिंग दैट बैंक, उसने यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। शाउटिंग दैट बैंक अप्लाइज, दे की जगह हमने क्या लिख लिया, दे की जगह हमने बैंक एम्प्लॉयज़ लिख लिया। सॉरी, यहाँ पर लिखा सही नहीं जाता, मैं आपको अच्छे तरीके से लिख कर देती हूँ, सॉरी फॉर दिस। बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए हमने क्या यूज़ करना है, दे हैड स्टोलन हिज मनी। और आगे हमारे पास है कि क्विकली, हमारे पास यहाँ से शुरू है क्विकली, बिकॉज यू की जगह हमने क्या लिखा, दे यूज़ कर लिया। यू की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया, दे यूज़ कर दिया। आगे चलते हैं, हमारे पास टेस्ट सी है। टेस्ट में हमने इसमें बताया गया कि एक प्रोनाउन मिस्टेक पर मुश्तमिल होगी, जो सेंटेंस है एक प्रोनाउन मिस्टेक पर मुश्तमिल है, इसे हमने पहले देखना है, फाइंड करना है उस मिस्टेक का, फिर देन करेक्ट कर देना है। इसकी भी आप वही सेम उसी तरह ही करना है। और आगे हमारे पास एग्जांपल भी दिए गए हैं कि यहाँ पर देयर ग्रीटिंग, पहले हमें एक बार पढ़ के दिखा देती हूँ। चलो, व्हेन आंटी मुसर्रत एंड अंकल रियाज अराइव्ड वी विल जंप्ड अप फ्रॉम द डिनर टेबल एंड रश टू द डोर। तो यहाँ हमारे पास आई थिंक इतने तक ठीक है। शाउटिंग देयर एग्रीमेंट, सॉरी देयर ग्रीटिंग्स, तो यहाँ पर देयर उनकी यूज़ हो गया, जो कि गलत हो गया। आई एम सॉरी, दूसरा सेंटेंस है, आई एम सॉरी वी आर लेट सैड अंकल रियाज, बट मुसर्रत इंसिस्ट ऑन ड्राइविंग एट 40 miles an hour no matter how late you are। तो हमारे पास यहाँ यू गलत यूज़ हुआ है। इस तरह जो हमारे पास हाईलाइट है ना, वो तमाम चीज़ें गलत यूज़ हुई हैं, लेकिन उनके आगे हमारे पास बताया गया है कि देयर ग्रीटिंग्स की जगह हमने क्या लिखना था, आवर ग्रीटिंग्स। और वी ऑल जंप्ड, आवर ग्रीटिंग, क्योंकि वी ऑल जंप्ड है ना, वी ऑल जंप्ड अप, हमारे पास यहाँ वही यूज़ है, तो इसके लिए हमने यहाँ क्या यूज़ करना है, आवर ग्रीटिंग यूज़ करनी है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन से फर्स्ट प्लूरल पर्सन है ना, तो इसलिए फर्स्ट प्लूरल ही प्रोनाउन होना चाहिए था।
इसी तरह आगे सारे करने आपने बहुत ज़्यादा आसान है, इतने ज़्यादा ये हाँ एमसीक्यूज़ क्विज़ेज़ में आ सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आप सही तरह से पढ़ेंगे, आपको अगर एक चीज़ सही समझ आ गई कि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर प्रोनाउन होगा, सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर प्रोनाउन पर्सन ही होना चाहिए। वो जो ही शी इट वाले थे ना, वो आपने सही तरह से याद कर लेने हैं। अगर आपने वो याद कर लिए तो आपकी चाहे जिस जगह से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वो सही तरह से कर सकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं चीज़ों को रट्टे लगा दें, मतलब ये जो प्रैक्टिसेस हैं इसी को रट्टे लगा दें कि इसी में से आना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि बीजू वालों ने सिर्फ यहीं से लेकर उठा कर देना है। वो कहीं से भी उठा कर दे देते हैं और आपको कहते हैं कि ये कर लें, लेकिन उस वक्त हम बैठे होते हैं कि भाई हमने तो सिर्फ हैंड आउट किए थे, ये नहीं किए थे, वो नहीं किए थे। तो आपने हर चीज़ समझ कर पढ़नी है ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। आगे हमारे पास यहाँ है लेसन रिव्यू वर्ड्स सच एज ईच एवरीवन एंड समथिंग। ईच एवरीवन एंड समथिंग क्या कहलाते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ईच एवरीवन ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार ये बता रहे हैं, पिछले लेसन में भी बताया था। ईच एवरीवन समथिंग सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज होती है। आई यू दे क्या है? आई यू दे आई यू दे वर्ड सच एज डैश प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। आई से पहले इसमें आई सिंगुलर प्रोनाउन है, यू फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है और ये अगर इन्हें इकट्ठा मिलाया जाए तो ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। और अ डैश पर्सन प्रोनाउन इज वन दैट रेफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जो कि बोल रहे हैं। देखो मैंने आपको कहा था ना, इसी तरह से कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये अब आई गया है। पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जो कि स्पोकन कर रहा है, जो बोल रहा हो, वो कौन सा पर्सन कहलाता है? तो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ये फॉल्स है या ट्रू, अ प्रोनाउन है सिमिलर इवन इफ इट इज इंसिडेंट इज प्लूरल, कि वो कह रहे हैं कि प्रोनाउन सिंगुलर होगा हत्या कि अगर उसका इंसिडेंट भी प्लूरल हो। अगर क्योंकि प्रोनाउन उसके एंटीसीडेंट जिसे वो रेफर कर रहा है, एंटीसीडेंट क्या होता है? जिसे वो रेफर करता है उसी के उसके नंबर दोनों के मैच करते हो। यानी कि अगर एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, अगर प्रोनाउन सिंगुलर सॉरी एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। लेकिन ये इन्होंने गलत बताया, इसीलिए ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने कहा कि एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो ही प्रोनाउन सिंगुलर होगा। और इसके अलावा हमारे पास है कि ट्रू और फॉल्स होगा है या नहीं। राइटर शुड नॉट नीडलेस चेंजिंग फ्रॉम द पर्सन फर्स्ट पर्सन टू द सेकंड पर्सन, तो ये शुड नॉट, हाँ जी, बगैर वजह की एक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ नहीं जाना चाहिए। और आगे हमारे पास लेसन रिव्यू यही जो हमारे पास एग्जाम्पल्स इन्हीं के वो हमारे पास बताए गए हैं कि इनके जवाब कौन से हैं। और ये क्या में हमारे पास है कि सेंटेंस एरर हमने देखे हैं और उन्हें कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है वो देखा है। और फिर अब हमने प्रोनाउन, उनके आर्गुमेंट, पॉइंट ऑफ व्यू देखे हैं। तमाम चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए और अपनी इन्हें अवॉइड करना चाहिए, इन एरर्स को जो और हमें उन एरर्स को अवॉइड करने की कोशिश भी करनी चाहिए ताकि हमारी जो आगे राइटिंग हो ना वो इम्प्रूव हो सके। और आपने लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसी लगी, चाहे अच्छी लगी बुरी लगी, जिस तरह का भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आपने मुझे बताना है ताकि मैं अगर कोई चीज़ आपको मेरी बुरी लगी है तो मैं आपको वो सही कर सकूँ अगली वीडियो में, ताकि दूसरे इस चीज़ को सही समझ सकें। और अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।